हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज हेयर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो सेशन है वह सेशन है पर्यटक स्थल। तो राजगीर के 10 आकर्षक पर्यटक स्थल को घूमने को चलेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से आप वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। आकर्षित करेगा और आप भी जाने को व्याकुल होंगे। तो आप इस वीडियो में निश्चित रूप से अंत तक बने रहें। पर्यटकों का आकर्षक शांति स्तूप। यह स्तूप विश्व शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। यह स्तंभ 400 मीटर की ऊंचाई पर गिरधकूट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसे जापानियों द्वारा विश्व शांति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जो कि यह राजगीर में स्थित है। बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर यह स्तूप है। सेकेंड, यदि आप 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो आपके सहयोगी रोप वेज भी उपलब्ध है यहाँ। इस रोप वेज के माध्यम से आप 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुंच सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। रोप वे पर सवारी का आनंद लें, जो आपको जापानी शांति स्तूप तक ले जाता है। सवारी अपने आप में बहुत ही दर्शनीय है। निश्चित ही यह बहुत ही मनमोहक सवारी है, जो हमें प्राकृतिक नज़ारा को दिखाते हुए शांति स्तूप तक ले जाती है। यूँ कहें, सवारी करने का समय तो सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक ही हम इस पे सवार होकर सवारी कर सकते हैं। और बीच में इसका भी 1 घंटा का लंच होता है, वह भी 1 से 2 के बीच में। यूँ कहें, इस पे सवार होने का जो किराया लगता है, ठीक है ना, कितना किराया होता है तो 30 रुपये से 50 रुपये पर व्यक्ति। तो एक व्यक्ति का 30 रुपया या फिर 50 रुपये तक का किराया लगता है। निश्चित ही आप राजगीर आएँ और फिर इसका सवारी करें और प्राकृतिक नज़ारा को अपने दिल में बसाएं। और ये राजगीर का 3rd टूरिस्ट प्लेस ग्लास ब्रिज। निश्चित ही रॉक ब्रिज घूमने के बाद आप इस ग्लास ब्रिज पे घूमें और आपको यहाँ से निश्चित ही प्राकृतिक नज़ारा को देखने का मौका मिलेगा। यह ग्लास ब्रिज राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी से 6 किलोमीटर की दूरी पर और राजगीर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्लास ब्रिज राजगीर बिहार, भारत में स्थित एक देखने का मंच है। नेचर सफारी पार्क के अंदर स्थित यह राजगीर के दौरे के दौरान अवश्य देखें जाने वाले स्थानों में से एक है। राजगीर में ग्लास ब्रिज बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह चीन के हांगझो प्रांत में बने ग्लास ब्रिज के समान है। इसे 15 mm के 3 ग्लास का उपयोग करके बनाया गया है। यह ग्लास ब्रिज 85 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े हैं। इस ब्रिज में एक बार में 40 विजिटर्स विजिट कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके अंतिम छोर तक 15 से 20 लोग ही विजिट कर सकते हैं। यह बहुत ही मनमोहक कहें तो जब आप इस ब्रिज पे जाएंगे तो यहाँ से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगेगा। और निश्चित ही आप जब कभी भी राजगीर आएँ तो इस ग्लास ब्रिज को ज़रूर देखें। राजगीर ग्लास ब्रिज के बाद अब हम लोग राजगीर हॉट स्प्रिंग के पास चलेंगे, जो कि राजगीर ग्लास ब्रिज से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह भी आस्था से भरी अपने आप में बहुत ही महत्व को दिखाती है, बताती है, जो हिंदू धर्म से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है। राजगीर शहर 7 गर्म झरनों या सप्तऋषि के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मकुंड नामक गर्म पानी के एक बड़े कुंड में आकर मिल जाते हैं। यह हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए समान रूप से स्नान करने का एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि पानी में औषधीय गुण और उपचार की विशेषताएं हैं और गौतम बुद्ध और
महावीर की पसंद ने इसका दौरा किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस गर्म पानी में नहाने से जितने भी पाप होते हैं सब के सब धुल जाते हैं। पानी सप्तधारा के नाम से जाने जाने वाले 7 धाराओं से आता है, जिनके बारे में माना जाता है कि यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित सप्तपर्णी गुफाओं से निकलती है। लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ ब्रह्मकुंड वसंत को सबसे पवित्र और साथ ही सबसे गर्म माना जाता है। इस ब्रह्मकुंड से अब मैं सीधे आपको विरायतन संग्रहालय अर्थात विरायतन म्यूजियम लेके चलता हूँ। विरायतन म्यूजियम यहाँ से अर्थात ब्रह्मकुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विरायतन संग्रहालय एक आकर्षक जैन संग्रहालय है जो 24 जैन तीर्थकरों में से प्रत्येक के इतिहास को प्रदर्शित करता है। इसमें लकड़ी और धातु से बने 3D पैनल चित्रण जैसे अलंकृत गुड़िया घर है। यह सुंदर विरायतन संग्रहालय वर्ष 1982 में विरायतन राजगीर बिहार में खोला गया। संग्रहालय में 50 से अधिक डायरियाँ पैनल है, जिसमें आचार्य श्री चंदना जी द्वारा डिजाइन किए गए 24 तीर्थकरों के जीवन और शिक्षाओं के कलात्मक हस्त निर्मित प्रतिनिधित्व है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय आगंतुकों का स्थान है, जिसके क्रेडिट में 5 मिलियन से अधिक आगंतुक हैं। गैलरी की यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। तो निश्चित ही आप यहाँ आए तो इस जगह को जरूर भ्रमण करें। ये रहा आपका अगला पर्यटन स्थल। करीब ब्रह्मकुंड से 600 मीटर की दूरी पर मखदुम कुंड अर्थात मखदुम कुंड राजगीर के उन स्थानों में से एक है जो धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम भक्तों के बीच लोकप्रिय है। यह एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है और विपुला पहाड़ियों के पास एक गर्म पानी का झरना भी है। हॉट स्प्रिंग का नाम मुस्लिम संत मखदुम साहब के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोकावाद के अनुसार उन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र के पास राजगीर के जंगलों में 12 साल बिताए। कितने साल? 12 साल। सबसे गर्म झरने का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ तापमान फिट बैठता है, अपने अनुसार वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। घोड़ा कटोरा करीब मखदुम कुंड से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घोड़ा कटोरा राजगीर में ऑफ रोड स्थित घोड़ा कटोरा झील का नाम पड़ा है, जिसका अर्थ है घोड़ा का कटोरा। अपने आकार से जो घोड़े की तरह होता है, यह स्थान एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थल है और राजगीर में सबसे स्वच्छ दर्शनीय स्थलों में से एक होने के कारण जाना जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाने वाली यह झील उसी स्थान पर स्थित है जहां यह माना जाता है कि महाभारत के जरासंध का अस्तबल था। इसके बाद गिरदकूट हिल जो कि शांति स्तूप के जस्ट बगल में है। यह भी 400 मीटर की चढ़ाई के साथ गिरदकूट हिल राजगीर में सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध कलम हृदय और प्रज्ञापारोमिता सूत्रों का प्रचार करते हुए लंबे समय तक पहाड़ी पर रहे थे और पहाड़ी एक बैठे ईगल या गिद्ध के समान पाली बौद्ध लिपियों में बार बार उल्लेख किया गया है। इस स्थान पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया शांति शिवालय भी है, जिसे विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है। यह जगह जो है काफ़ी आकर्षक है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसे वॉल को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ जो अपने आप में और यूँ कहे तो बिहार में बहुत ही उत्कृष्ट दृश्य नज़ारा को दिखाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चीन ही नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ बिहार भी है। एक अनोखा अजूबा, दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तारीफ तो आपने कई बार सुनी होगी।
ये एक ऐसी आकृति है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन की वो दीवार विश्व धरोहर है, लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि चीन की दीवार से पुरानी एक ऐसी ही अनोखी दीवार बिहार में भी है। हाँ, बिहार में भी है। ये दीवार है राजगीर बिहार में स्थित, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। इस दीवार को कहा जाता है साइक्लोपियन वॉल। जी हाँ, साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे चीन की दीवार से भी ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्स बताते हैं कि ये दीवार चीन की दीवार से भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और साथ ही साथ इसे इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना भी कहा जाता है। यूँ कहे तो यह मखदुम कुंड से 1800 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2500 साल पहले की साइक्लोपियन दीवारें 4 मीटर चौड़ी है और 40 किलोमीटर लंबी होने के कारण शहर को घेरती है। इसे मौर्यों ने शहर को मजबूत करने के उद्देश्य से बनवाया था। आज इसका अधिकांश भाग खंडहर में है। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कुंडलपुर। नालंदा के ठीक बाहर स्थित कुंडलपुर वह स्थान है जिसे जैन तीर्थंकरों के 24वें और अंतिम भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ का दृश्य भी काफ़ी अद्भुत है। कभी आएँ आप और यहाँ महावीर का जो जन्म स्थान कुंडलपुर है, इसे भी आप घूमें और यहाँ का नज़ारा देखें। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आपको ज़रूर ही मन को मोहित करेगा यह जगह। निश्चित रूप से आप आएँ। निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर निश्चित रूप से करें, ताकि हमें इससे आगे का वीडियो बनाने में सहानुभूति मिले, सहयोग मिले। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।